आज रजनीश भैया से जानेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ इसका फायदा है, कैसे इसको लेते हैं, इसकी क्या डोजेज रहती है और इसके लेने के फायदे क्या क्या है। तो प्लीज वेलकम रजनीश सर, आए और हमें ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। Good evening, everyone. Zinzino, inspire change in life. Zinzino is world's first ever test-based nutritional supplement system. It is a result of evolution of healthcare industry. Healthcare industry लगातार तरक्की कर रही है। कुछ डिजीजेज ऐसे जो कभी असाध्य माने जाते थे, उनकी वैक्सीन कभी कुछ तो एक कंटिन्यूस ongoing process है. So this is what is called evolution. And in the series of that evolution, Zinzino ने एक नई साइंस जो बेसिक वो पेश की है. As per that science, having a personalized health plan today is pure logic. बिल्कुल आपके अपने हाथ में है लॉजिकली कि आप अपनी हेल्थ कब तक और कितनी अच्छी मेंटेन करना चाहते, कब तक, टिल डेथ, योर चॉइस. तो इसके लिए करना क्या होगा? चेक द हेल्थ स्टेटस एंड मेंटेन गुड हेल्थ विद Zinzino. अपना हेल्थ स्टेटस चेक करो और गुड हेल्थ Zinzino के साथ मेंटेन करो. अब कहने को तो बहुत दुनिया कुछ कहती है, लेकिन व्हाट इज लॉजिकल? असली बात तो वो कहलाती है जिसको आप लॉजिकली प्रूव कर सके. यस, 2 + 2 4 ही होते हैं. 5 कहने वाला भी झूठ, 3 कहने वाला भी झूठ. सो लेट्स सी हाउ लॉजिकल वी आर जब हम ये स्टेट कर रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान टुडे इज प्योर लॉजिक. देखो, एज पर नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस हम लोगों ने आज तक यही सुना, यही सोचा और यही माना कि जो आदमी 1994 में ऐसा दिखता था, 2021 आते आते लगभग 27 साल की जर्नी के बाद ऐसा हो जाएगा. तो जैसे हम कहते कि लोग ऐसा समझते, तो मैं कौन सा लोगों से बाहर हूं, मैं भी ऐसा ही समझता था. तो मैं ही हूं वो जो 1994 में यानी अपने 35th ईयर ऑफ लाइफ ऐसा दिखता था और 62nd ईयर ऑफ लाइफ 62वें साल में ऐसा दिखता. एंड आई वाज सेटिस्फाइड. क्या सोचता था? सब बूढ़े हुए हैं, परिवार में भी, आसपास भी, मैं भी हो रहा हूं. देन व्हाट, 27 साल की जर्नी मैंने गुजार ली. शायद आप पूछें क्योंकि ये साइंस नहीं मालूम थी, ये एवोल्यूशन जो हुआ ये हम तक तब तक नहीं पहुंची थी ये बात. सो मैंने जब यही लॉजिक पूछा कि यार ये जो इतनी बड़ी बात आप कह रहे हो तो ये कैसे हो सकता है, और मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी जो एजिंग हुई है वो एज पर नॉर्मल कोर्स है या कुछ एबनॉर्मल है? कहते व्हाई गेस व्हेन यू कैन टेस्ट. जब आप टेस्ट कर सकते हो तो फिर गेस काहे को? ऐसा दिया अभी बात लॉजिकल है भाई. तो फिर उन्होंने मेरा पहला omega-6 to omega-3 फैटी एसिड बैलेंस टेस्ट किया. मैंने सोचा पता नहीं कितना मुश्किल होगा. अरे बड़ा आसान था. एक किट खोली, उसमें से कागज निकाला, ये इसके ऊपर ब्लड के 2 स्पॉट लगाए, एक काउंटर फॉइल निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा दिया. मैंने कहा ये काहे को? कहते इससे आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी. मैंने कहा आपने लेके देके जाओगे? कहते नो वे. यहां तक कि जो आपका ब्लड सैंपल भेजेंगे ना लैब में, वहां लैब को यह भी नहीं पता होगा ये आदमी का है, औरत का है, जानवर का है. बस ब्लड होगा उनके पास, वो तो इस ब्लड की रिपोर्ट बनाएंगे. एंड नो वन इवन इन कंपनी और जो आपको बता रहा है, नोबडी वुड नो. वो कैसे? ये कोड है, वो इस कोड के ऊपर रिपोर्ट अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे. आप वेबसाइट विजिट करोगे, अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लोगे. मैं 2 मिनट सोचता रहा, यार ये सिक्रेटिव सा क्यों रखा है. फिर समझ में आया कि मैंने हिंदुस्तान में सुना है बड़ी अच्छी हेराफेरी होती है. जो बीमारी बतानी होती है वो लैब वालों को पहले कन्वे कर देते हैं, वो वैल्यू बड़ी आ जाती है, फिर आपका
ऑपरेशन हो जाता है, स्टेंट पड़ जाते हैं और उसके बाद फिर वैल्यू दिखा देते हैं। मैंने कहा ऐसा ये तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने मेरे ऐसे सोचने से पहले इसका रिजल्ट दे दिया कि भैया तेरी रिपोर्ट नोबडी नोस, वो जो रिपोर्ट आएगी तू ही अपनी डाउनलोड करेगा। मैंने कहा साउंड्स फेयर, अच्छा लग रहा है, नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। मैंने कहा किस किसके टेस्ट हो चुके अभी तक? तो कहते तू पहला आदमी थोड़े है, 12.25 लाख लोगों का टेस्ट हो चुका है वर्ल्ड वाइड, 12.25 लाख का। और टेस्ट लैब पता है कौन सी है? मैंने कहा कौन सी जी? कहते विटास टेस्ट लैब, ये एनालिटिकल सर्विसेज लैब है और मास्टर लैब कहलाती है। बड़ी बड़ी लीडिंग यूनिवर्सिटीज जब अपनी रिसर्च कराते हैं तो अपना पेपर सबमिट करके फिर इनकी रिपोर्ट साथ लगाते हैं कि दोनों की रिपोर्ट मैच कर रही है, कि हमारे कॉलेज की भी, हमारी लैब की भी और इस मास्टर लैब की, तब वो मानी जाती है कि हाँ आपके टेस्ट ऑथेंटिकेटेड थे। इवन WHO भी यहीं से मार्क करवाता है। तो ऐसी लैब, विटास लैब, वहां पे टेस्ट होना है आपका। अब तो मुझे लगा कि यार जो ये बात कह रहे हैं, ये जो सीक्रेसी थी वो जायज है। और मेरी टेस्ट रिपोर्ट आ गई 68:1। लगभग जब मेरा टेस्ट हुआ था तब तक 10 लाख लोगों का अप्रोक्सीमेट टेस्ट हो चुका था। आज 12.25 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका वर्ल्ड वाइड। और मेरी टेस्ट रिपोर्ट आई 68:1। मैंने कहा ये क्या बला है भाई? बोलते omega-6 is 68 times present in your body than the quantum of omega-3. That means अगर आपकी बॉडी में 100 ml omega-3 है तो 6800 ml omega-6 पड़ा है। मैंने कहा फिर क्या हो गया, मैं तो जिंदा पड़ा हूं, चल रहा हूं बड़ा अच्छा। क्योंकि हम हिंदुस्तानी बीमार होते ही नहीं ना, कभी नहीं। चलो आप होते होंगे, मैं तो नहीं होता। नहीं मानते हो क्यों? इसलिए वो कहते जी देखो डायबिटीज है। मैं कहा हाँ है। कब से? 1992 से। किस लेवल पे आई थी? मैंने कहा 400 500। तो बीमार नहीं हो? मैं कहा क्या है? तो डायबिटीज है, गोली खाता हूं। कितने mg? मैंने कहा 200 mg से शुरू किया था, आज 4000 mg पर डे खाता हूं। 2000 सुबह, 2000 शाम को। कहते बीमार नहीं। मैं क्या बीमारी है यार? और जब मैं टेस्ट करता हूँ 155 185 आ जाती है, तो और इससे बढ़िया क्या चाहिए खाली पेट वाली? और सुनते हैं कि 200 250 तक चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द स्माइल गेव मी क्वाइट फ्यू आंसर्स। अच्छा और कुछ? मैंने कहा और भी बताता हूँ। ये बाल देखे ना इतने सुंदर, हाँ ये उड़ गए थे कब? 2014 में क्या हुआ था? हेपेटाइटिस हुआ था। तो तू बीमार नहीं? मैं क्या ना, वो तो हुआ था, ठीक हो गया, 28 दिन ही बेड पे रहा था। अच्छा और? मैंने कहा और क्या होना? वो 2018 में हार्ट अटैक आया था। लगभग डेड बॉडी जैसे को मेरे को PGI में ले गए थे चंडीगढ़। वहां पे उन्होंने स्टेंट डाल दिया और उस स्टेंट डालने के बाद अब सही हूं। बस क्या है, 10 गोलियां ये, 4 गोलियां वो, 14 गोलियां पर डे खाता हूं, चल तो रहा हूं। ये क्या होता है 68:1? कहते यही होता है 68:1। यही होता है 68:1। ऑल दिस प्रॉब्लम्स। मैंने कहा भी ये एक रह गई। कहते वो क्या थी? मैंने कहा आपको पता है पीछे कोविड आया था? हाँ जी। मैंने कहा दोनों वेव लगी थी, मैं बीमार थोड़ी हूं, मैं तो दोनों बार बच गया। हम सब हिंदुस्तानी ऐसे ही। आप भी ऐसे हो तो मुझे कोई अविश्वास नहीं होगा, ऐसी है। तो 68:1 वॉज द रीजन कि आई वॉज सो प्रोन टू ऑलमोस्ट एवरी बीमारी। कुछ भी हो आ जाएगी, लगेगी। क्योंकि WHO का मानना है कि omega-6 टू omega-3 की रेशो 3:1 से नीचे होनी चाहिए। अगर इट इज बिलो 3:1 तब तो आपकी बॉडी सही चल रही है, अच्छी चल रही है और ये बीमार नहीं होगी कभी भी। अगर ये 3:1 के नीचे चल रही तो कोई बीमारी लगेगी नहीं, यंग हेल्दी लाइफ लीड करोगे।
व्हाट इफ अगर इससे ज्यादा हो, जैसे मेरा केस 68:1, तो दिस विल बी कॉल्ड ओमेगा 6 ओमेगा 3 इज इम्बैलेंस। ओके, अगर इम्बैलेंस है तो फिर क्या होगा? तो ब्रेन फंक्शन कम हो जाता है, ओके, हेयर क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, ओके, हार्ट फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, ओके, स्किन इलास्टिसिटी लूज करती है, ओके, व्हाट एल्स कहते हैं, ऑर्गन फंक्शन रिड्यूस हो जाते हैं, ओके, जॉइंट एंड मसल पेन होती है, ओके। तो ये ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स। अगर इतनी सारी ये जो इम्बैलेंस कॉज करता है, ब्रेन फंक्शन कम, क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, हार्ट फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से इनसे को रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जिनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, ये सारी बीमारियां, इनकी जड़ कहां है? ओमेगा 6 ओमेगा 3 का इम्बैलेंस। ओमेगा 6 ओमेगा 3 होता क्या है? ये फैटी एसिड होता है यार। जो ओमेगा 6 है वो इंफ्लेमेटरी होता है, और जो ओमेगा 3 है एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। इसलिए इसकी रेशो 1:1 टेस्ट होती है। मैक्सिमम परमिसिबल 4:1 है। 3:1 तक योर बॉडी इज गुड। ओके, ये 1:1 6:1 ये ओमेगा 6 ओमेगा 3 क्या करते हैं? आपकी बॉडी में जो सेल्स है ना, बिकॉज एंटायर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। मैंने कहा मैंने तो सुना था ऑर्गन्स की, कहते हैं हाँ, तो ऑर्गन्स काय के बनते हैं? मैंने कहा टिश्यूज के, तो टिश्यूज काय के बनते हैं? तो बोले जी सेल्स के। तो योर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। जस्टिफाइड, लॉजिकल, एवरीथिंग लॉजिकल। सो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये बनती है फैटी एसिड से, दो फैटी एसिड्स के मेल से, ओमेगा 6 ओमेगा 3। ओमेगा 6 जो फैटी एसिड है, ये इंफ्लेमेटरी होने के कारण इट कॉजेज रेजिस्टेंस। किसको? बाद में बात करें। सो बीइंग इंफ्लेमेटरी इट कॉजेज रेजिस्टेंस। ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी होने के कारण इट गिव्स वे। आओ जी, चलो जी अंदर। तो दैट मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन है ना आपके सेल की, चार दीवारी, ये ओमेगा 6 ओमेगा 3 से बनी है, जिसमें ओमेगा 6 ईंटों का काम करता है और ओमेगा 3 गेट का काम करता है। यानी आपकी जो फैक्ट्री है सेल, उस फैक्ट्री में जो गेट्स हैं जहां से उसमें मटेरियल सप्लाई हो सकता है या बाहर भेजा जा सकता है, वो ओमेगा 3 वाला काम करता है। और जो रोकता है कि फालतू ना चला जाए, अंदर वाला माल बाहर ना चला जाए, बाहर वाला अंदर ना जाए, तो वो ओमेगा 6 का काम करता होता है ना फैक्ट्रियों में, चार दीवारी फिर एक गेट। तो इसमें हमारे सेल में पूरी बॉडी के अराउंड सेल गेट मतलब वॉल गेट वॉल गेट वॉल गेट होती है। 6 3 1:1। अगर कहीं 3 ईंटें और एक गेट हो तब भी बॉडी चलती है, 4 ईंटें एक गेट हो तो इट्स बैड, इम्बैलेंस। इसके ऊपर 68 ईंटों के बाद एक गेट। बीइंग इंजीनियर मेरे ये बात समझ में आने लगी, क्या कि मेरी बॉडी में जितने भी मटेरियल्स हैं, पता नहीं आप भी ऐसे सोचते होंगे कि नहीं, कि ये मटेरियल्स तो है, नाखून अलग मटेरियल, आंख का लेंस अलग मटेरियल, बाल अलग मटेरियल, स्किन अलग मटेरियल, हड्डी अलग मटेरियल, दांत अलग मटेरियल, मटेरियल 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 विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कहां बने? किसी फैक्ट्री में। तो हमने तो मंगवा के लगवाया नहीं किसी फैक्ट्री से। और वो कहां बने? मेरी बॉडी में। और मैं फिजिक्स का एक लॉ जानता हूं जिसमें कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। तो जब मैंने थोड़ा और एडवांस थिंकिंग की, क्योंकि बीइंग इंजीनियर हमें सोचना पड़ता था, तो जब मैंने और सोचा, ये अभी फिजिक्स की किताब में पढ़ाया नहीं था, तो वहां मैंने क्या सोचा कि इवन मटेरियल्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दोज ओनली चेंजेस देयर फॉर्म। यू कांट क्रिएट अ मटेरियल। वो मिनरल कहीं से जमीन में से निकाल के इधर प्रोसेस करके तो फिर बाहर निकालते हो, अगर मिनरल नहीं डालोगे तो
लोहा नहीं बनेगा, तांबा नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा. सो यू कैन ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ वन मटेरियल टू अनदर. एलोइंग करके उसकी प्रॉपर्टीज बदल सकते हो. सो दैट मीन्स मेरे अंदर मटेरियल बनाने वाले प्लांट भी हैं और एलोइंग करने वाले, क्योंकि सबकी दांत की जो ब्रिटलनेस है, हार्डनेस है, वो हड्डियों से अलग है. दोनों कैल्शियम के बने. लेंस आंख में ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट को जाने देता है, आने देता है. बाकी बॉडी का कोई पार्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है. एक्सरे को ही जाने देता है, नॉर्मल लाइट रेस को नहीं जाने देता अंदर. तो ऐसे समझ में आया कि मेरी बॉडी फैक्ट्रीज है. तो कितनी फैक्ट्रीज है? 90 ट्रिलियन से ज्यादा. बिकॉज बॉडी इज मेड ऑफ मोर देन 90 ट्रिलियन सेल्स. ये क्या होता है इसमें? ये सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सब ये डॉक्टरों के पढ़ने की बात है. ना मैं डॉक्टर, ना आपको बनाना है. हमने तो बात को समझना है टेक्निकली, लॉजिकली. तो लॉजिक में एक मेडिसिन एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है. सो लॉजिकली फिर क्या मतलब हुआ कि मेरी बॉडी में 90 ट्रिलियन से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं जो सामान बनाती हैं कुछ कुछ कुछ. तो ये जो फैक्ट्रीज हैं, अगर इसकी बाउंड्री वॉल आपकी लेफ्ट में जो रेड इमेज है, तो रेड इमेज में दिखाया कि अगर 30:1 ओमेगा-6 की रेशियो हो तो ये रिजिड हो जाती है, मेमोरी हार्ड हो जाती है. तो इसमें न्यूट्रिशन आसानी से नहीं जाता. ओमेगा-6 ज्यादा ना, बॉल्स सॉरी ब्रिक्स ज्यादा है ना, तो दैट मीन्स न्यूट्रिशन अंदर स्लोली जाता है. न्यूट्रिशन का किसको जाना अंदर? अरे जो आप खाना खा रहे हो वहीं से तो मिनरल जा रहे हैं. बिकॉज मटेरियल्स कैन ओनली बी कैन नॉट बी क्रिएटेड, दे कैन ओनली चेंज देयर फॉर्म. तो मिनरल जो आपके भोजन से गए उन्होंने चेंज होना, तो वो फैक्ट्री के अंदर जाएंगे तभी तो फैक्ट्री में जाने के लिए आपके मिनरल्स, जो हमने सांस लिया वो हवा, जो हमने पानी पिया वो पानी, जो हमारे थॉट्स हैं, उन सब ने मिलकर के इस फैक्ट्री को काम देना है और इससे रिजल्ट लेना है. आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन. तो ये जो प्रोडक्शन जो हो गई अंदर, उसको बाहर भी निकलना है. तो गेट्स मैटर करेंगे. अब क्योंकि 30 ब्रिक्स हैं और एक गेट है, तो इसलिए इसमें ना इनपुट आसानी से जाएगी ना आउटपुट आसानी से आएगी. तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी. वेयर एज अगर ये रेशियो ग्रीन इमेज पे आइए, सो ओमेगा-6 ओमेगा-3 अगर 3:1 की रेशियो में है, तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन हो जाएगी और इसमें न्यूट्रिशन आसानी से अंदर जाएगा. वही जो सारी चीजें, पानी, हवा, थॉट्स, तो आसानी से जाएंगे. वेस्ट प्रोडक्ट एंड जो प्रोडक्ट और सब कुछ आसानी से बाहर आएगा. सो सप्लाई ब्लड के साथ अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगह में पहुंचना शुरू हो जाएगा. और अगर किसी चीज का डेफिसिट नहीं होता, ब्रेन की जो डाइट है अगर उसको पूरी मिल रही है, हेयर की जो डाइट है, फॉलिकल्स की जो है वो मिल रही है, हार्ट की जो डाइट है मिल रही है, स्किन की जो डाइट है उसको मिल रही है, इनर ऑर्गन्स की जो डाइट है अगर मिल रही है, बनवा कौन रहा है? ब्रेन ऑर्डर करके. इनसे, इन सेल फैक्ट्रियों से पता नहीं किसको क्या क्या काम दिया है, राइट? और वो काम दे करके बनवा रहा है और बना करके फिर ब्लड के थ्रू सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी में 90 ट्रिलियंस को. किस स्पीड से? यू विल वॉन्डर. इतनी स्पीड से कि 1 मिनट में धरती के 72 चक्कर काट देता है अंदर का ट्रकिंग सिस्टम. ये क्या मतलब हुआ? आपकी जो वेन्स, आर्टरीज, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए ना, तो पूरी धरती का एक चक्कर लग जाएगा एक ह्यूमन बॉडी में से. तो आपका हार्ट 72 बार पंप करता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 72 चक्कर लगा देता है पूरे अर्थ के. आप समझिए कितना फास्ट कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. तो 90 ट्रिलियन सेल्स को सप्लाई ऐसे हो रही. और अगर सबको अपना एप्रोप्रिएट खाना वाना तसल्ली बख्श मिल रहा है, तो सारे सेल्स अच्छे. जब सेल्स अच्छे हैं तो
टिश्यूज अच्छे हैं तो ऑर्गन अच्छे हैं तो शरीर अच्छा। लॉजिक, इफ इट साउंड्स लॉजिकल प्लीज क्विकली टाइप करके बताएं किस किस को भी ये बात क्लियर हुई कि हाँ इट साउंड्स लॉजिकल। यस, एल लॉग लिख दीजिए, लॉग अपने अपने चैट बॉक्स में जाइए, क्विकली 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 लॉग लॉग लिखिएगा। लेट्स सी कितने लोग हमारे साथ फ्लो में बह रहे हैं। कोई भी नहीं, वेरी बैड। ओके, लेट्स सी, बताइए बताइए चैट में जाकर के। यस प्लीज लॉग। ओके, कपिल लुम्बा जी, हु एल्स? अरे जवाब देने में भी इतनी सुस्ती। ओके, बनमाली जी, सौराष्ट्र जी, रंजन जी, वाह वाह, गुड 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 गुड। सो दैट मीन्स इट्स लॉजिकल। अमित कुमार जी कह रहे यस साउंड्स लॉजिकल। अरे भाई जब अमित जी मान गए तो बस हाथी के पांव में सबका पांव, इट्स लॉजिकल। यस, हु एल्स? क्योंकि भैया हम तो हैं देसी बंदे, है ना, टेक्निकल साइड वाले, अमित जी हैं मेडिकल साइड वाले, तो इनकी बात अगर ये मानते तो अरे कोई और तो आ जाओ अमित के बाद, कि जिनको ये बात लॉजिकल लगी। नहीं लगी तो कोई बात, चलिए फिर आगे चलते। 4 को भी लगी तो आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी, गुड रिजल्ट। ओके झा साहब, वेरी गुड, इट्स लॉजिकल, थैंक यू। सो अब अगर सारे ब्रेन फंक्शन, हेयर क्वालिटी, हार्ट फंक्शन, स्किन इलास्टिसिटी, इनर ऑर्गन्स, जॉइंट एंड मसल्स सही है तो शरीर सही है। सो हेल्थ किसकी चॉइस? आपकी चॉइस। कौन है कंट्रोलर? ओमेगा 6 ओमेगा 3 किस रेशो में? <3:1। अब चैलेंज यहां शुरू हुआ कि कंट्रोल करेंगे कैसे। सो लेट्स गेट अहेड। कैसे? तो जैसे ही मैंने इसको लेना शुरू किया लगातार लगातार लगातार, तो मेरा भी ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस होना शुरू हुआ। जब बैलेंस होना शुरू हुआ, अंदर का तो दिखाई नहीं दिया, मैं बताता हूं कि क्या फर्क पड़ा, लेकिन बाहर से चेंज दिखाई देना शुरू हो गया। मार्च 6 को जो व्यक्ति ऐसा दिख रहा था, यानी 62वें साल में, वो 63वें साल में ऐसा हो गया था। फिगर ऑन योर राइट। अभी तो कई मेरे दोस्त, उसने एक पिक्चर देख ली, वो कहता है यार फोटोशॉप बड़ी कमाल की चीज होती है, किसी को बुढ़ा किसी को जवान बना देती है। मैंने कहा मान लिया, आज तो लाइव हूं तेरे सामने यार, ये तो बात सही है यार। और वो भी 65वें साल में। 63वें में ऐसा था तो 65वें में ऐसा। अगर उसी रेट पे रहता तो क्या होता, कैसा दिखता होता ना। ट्रांसफॉर्मेशन किसने कर दिया? ओमेगा 6 ओमेगा 3 के बैलेंस ने। बट लॉजिकल बात, बैलेंस ने तो सिर्फ फंक्शनैलिटी बढ़ाई, किसकी? शरीर की, फैक्टरीज की। तो किसने ये चेंज किया? मेरी बॉडी ने खुद। यानी जब आप अपनी बॉडी का इम्बैलेंस को बैलेंस में लाएंगे तो आपकी बॉडी खुद से, विच इज कैपेबल इनफ, जो बनाने वाली फैक्ट्री होती है, मेंटेनेंस भी सबसे बढ़िया वही कर सकती है। लॉजिकल नहीं लग रहा? कोई बात नहीं। आपने जो गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, उसकी सर्विस कहां से कराना पसंद करते हैं? जब तक नई नई, जब तक दिल की धड़कन होती है, वो कंपनी में जिन्होंने बनाया। मारुति वालों की मारुति में, हुंडई वालों की हुंडई से, मर्सिडीज वालों की मर्सिडीज से। कोशिश करते हैं ना यही। यस, क्योंकि हमें लगता है उन्होंने बनाई है, उनको ज्यादा बारीकी से पता है। और मेरे शरीर को मेरे शरीर ने बनाया तो उसको इससे ज्यादा बारीकी से नहीं पता होगा? पता है, वो करता है काम, वो ये बदलाव लाता है। सिर्फ वो फैक्ट्रियां बेचारी ऑर्डर तो देता है, ब्रेन ये बना, नहीं करती काम। तो आपने फैक्ट्रीज के गेट खोल दिए, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। न्यूट्रिशन तो आपके भोजन से, जिस भोजन से आपका शरीर बना था, उसी भोजन से निकाल करके मेंटेनेंस के लिए भी माल वहीं से ले लेगी बॉडी। यू डोंट नीड एक्स्ट्रा कैल्शियम, यू डोंट नीड एक्स्ट्रा मिनरल्स, विटामिन ए बी सी डी खाओ, ये करो वो करो।
अरे जिसका डेफिसिट हो वो खाओ, ऐसे थोड़ी कि खाई जाओ, क्योंकि देन यू लोड योर किडनी। कैसे? अरे क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा होता है वो फ्लश होने के लिए किडनी में जाता है। किडनी में अगर आपकी पानी की इंटेक अच्छी नहीं है, बार बार यूरिन नहीं कर रहे, तो किडनी खराब हो जाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वेस्टेज डिस्कार्ड होनी चाहिए, डिस्चार्ज होनी चाहिए। तो वो निकालने के लिए पसीने के थ्रू जाएगी या किडनी के थ्रू जाएगी, दो ही तरीके हैं। जो लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनके उनके पसीने से निकल जाती है वेस्टेज बॉडी में, और जो नहीं करते ज्यादा हार्ड वर्क, उनकी यूरिन से निकलती है, पर उनको पानी पीना पड़ता है ज्यादा। तो अगर आप ये मैनेज करते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। ये इंप्रूवमेंट का कारण है। यस, आपकी बॉडी में ओमेगा 6 ओमेगा 3 के बैलेंस ने काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया, ये तो इट टेक्स टाइम। ये फर्क दिखाने में साल लग गया। हमें तो मैजिकल रिजल्ट चाहिए, हम क्या कुछ कर रही है। तो कैसे पता लगता है? आपको पता लगता है, आपके नाखून तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते, आपके बाल तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते। अब आप अगर पहले आप 2 महीने बाद बार्बर के पास हेयर सेट करवाने जा रहे थे, अब आपको महीने में ही जाना पड़ेगा। अगर आप अपने नाखून 15 दिन में, 30 दिन में काटते थे, तो 15 दिन में, हफ्ते में भी काटने पड़ सकते। ये पहला एलिमेंट्री चेंज है जो आपको बता देगा कि आपके शरीर में इसने काम करना शुरू कर दिया। ये बड़ा बदलाव तो खैर 6 महीने, 1 साल बाद ही पता लगेगा, और आप कहें कुछ नहीं हो रहा मेरे को, तो वो आपको यहां से पता, राइट? सो you can bring about a change in your personality just by maintaining a balance between omega 6 and omega 3. Just as simple as that. So no rocket science involved. So it's very logical. मुझे देख के मेरे दोस्त को भी जोश आया, अमेरिका से आया हुआ था, देख के ऐसे होता है। मैंने कहा होता है जी। वो भी ले गया 6 बॉटल्स, एंड 4 महीने बाद उसने अपनी फोटो शेयर की कि बिफोर ही स्टार्टेड टेकिंग जिंजिनो ही यूज्ड टू लुक लाइक दिस इन राइट फ्रेम। Yes, like this. Oh, man, फर्क पड़ता है, किसी को भी पड़ता है। एंड थैंक्स टू डॉक्टर पॉल क्लेटन ओलाइडे, डॉक्टर एंजेला एमरेजो, डॉक्टर अनंतराज अब्राहम, जिनकी लगातार मेहनत ने, रिसर्च ने, उनकी माइंड एनालिसिस ने ये रिसर्च हमें पेश की। कितनी डेप्थ में ये बात सोची। दुनिया सोच रही थी ऑर्गन्स पे, शुगर है, पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा है। ये कहते पैनक्रियाज काम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं आप शुगर ज्यादा खा रहे हो। अरे सारी जिंदगी खाता हूं, तो अब मैंने जो एक्स्ट्रा क्या कर दी? अरे नहीं, तो शुगर घटाओ, आटा घटाओ, रोटी खाओ, जीना छोड़ दो, गोली खाओ, खाते रहो। कब तक खानी पड़ेगी? जब तक जीना है। ये इलाज हुआ क्या? नहीं, बेसिक कारण ही नहीं पता। अरे शुगर तो उतनी खा रहा हूं, रादर जब आपकी एज बढ़ जाती है, आपकी डाइट कम हो जाती है, उतना नहीं खाते आप। फॉल्ट पड़ा है आपके पैनक्रियाज में। वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो एनालाइज करके ब्रेन कहता था कि इतने ग्राम बनाओ, वो नहीं बना रहा। यानी वो फैक्ट्री कमजोर हो गई। तो फैक्ट्री क्यों नहीं बना रही, ऑर्डर क्यों नहीं मान रही? क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल नहीं जा रहा, बाहर निकलने को रोक रहा है कौन? ओमेगा 6 कंटेंट। और अगर वो बैलेंस हो गया गेट एंड वॉल, गेट एंड वॉल, तो फिर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा ना। फैक्ट्री काम करनी शुरू हो जाएगी, एनफ इंसुलिन बनाएगी। जब वो इंसुलिन बनाएगी तो शुगर खत्म होगी, धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी। तो व्हाई टॉक अबाउट ओनली इंसुलिन? व्हाई ओनली शुगर? एनी एलिमेंट, नेम एनी ऑन अर्थ, वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से ही होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि हर चीज के लिए ग्लैंड्स हैं। तो जैसे आपके पास गीजर लगा है घर में, एक एग्जांपल के लिए, तो गीजर में पानी ठंडा हो गया, आपने कहा 50 डिग्री करना है, तो अगर उसका हीटर एलिमेंट चलेगा तभी तो हीट करेगा। सो पहला एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट, वो उसको पानी को गर्म करेगा। नाउ वो जब 50 से ऊपर पहुंच गया, तो दूसरा एलिमेंट थर्मोस्टेट, जो सेंस करके कहेगा वो 51 हो गया। तो फिर उसका जो ब्रेन है वो बोलेगा काट दे बिजली, तो वो बिजली काट देगा, तो वो हीटिंग बंद हो जाएगी। अब पानी ठंडा घुसे जा रहा है बीच में, गीजर में सप्लाई हो रहा है, तो जैसे ठंडा पानी बीच में जा रहा है तो फिर टेम्परेचर नीचे आएगा, वो कहेगा 48 हो गया। अब फिर वो जो एलिमेंट है
कौन से वाला? आपका थर्मोस्टेट, वो हीटर को फिर बोलेगा चल। तो अरेंजमेंट आपकी बॉडी में हर चीज का इसी तरह है, सेंसर एंड उसका एग्जीक्यूटर। तो वो आपका पैनक्रियास है। अब पैनक्रियास अगर प्रोडक्ट नहीं बना रहा तो पैनक्रियास को ही तो सही कर रहा है। और अब आपने जब वो सेल्स का बैलेंस करके पैनक्रियास को एक्टिवेट कर दिया, तो अब क्या शुगर की, डायबिटीज की प्रॉब्लम रहेगी? तो लेट्स नॉट ओनली टॉक अबाउट डायबिटीज, नेम एनी एलिमेंट, कोई भी जी थी वो ऐसे ही चली जाएगी। सो थैंक यू रादर, आई सैल्यूट डॉक्टर पॉल क्लेटन एंड ऑल आइडे whose hard work brought this wonderful product। कौन सा? ये जो पहले तो फॉल्ट आपको ढूंढ दिया, फॉल्ट क्या है? इम्बैलेंस है, वो टेस्ट से अब उसको बैलेंस कैसे करें? तो उसके लिए एक सिनर्जिस्टिक फॉर्मूला दे दिया, क्योंकि ओमेगा 3 ने, ओमेगा 3 का मैं ना 3 डालना शुरू कर दो, कोई भी ओमेगा 3 ले लो दुनिया का, डाल दो, उसने काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि पॉलीफिनॉल्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट हैं। वो जो आपने ओमेगा 3 लिया उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाता है आपकी बॉडी में। तो 40% से ज्यादा पॉलीफिनॉल्स नहीं होते किसी भी ओमेगा 3 में। और एक फार्मूला लगा करके, कुछ इसमें और ऑयल्स मिला करके ऐसा ओमेगा 3 बनाया है जिसमें पॉलीफिनॉल्स 100%, इसलिए यूनिक है, इसलिए पेटेंटेड है। तो आपकी बॉडी में जो नॉर्मल ओमेगा 3 अगर 4 से 5 घंटे या 6 घंटे काम करता है, तो ये करता है 35 घंटे, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ज्यादा देता। इसकी जो स्टडी है, ये सिंटेफ स्टडी ग्रुप ने 2010 में डॉक्टर्स के रेफरेंस के लिए पबमेड में छाप दी थी। क्या कहा? क्रिल ऑयल बेस्ड ओमेगा 3 5 घंटे काम करते हैं बॉडी में, कंसेंट्रेटेड ओमेगा 3 9 घंटे काम करते हैं, कॉड लिवर ऑयल 15 घंटे काम करता है, और आपका जिंजिनो का बैलेंस ऑयल 35 घंटे काम करता है। जस्ट इमेजिन कितने टाइम्स, यानी वो हर 5 घंटे बाद आपने अगर जितनी गोलियां ली, ये एक बार ली तो 35 घंटे तक दोबारा जरूरत, और अगर आपने 24 घंटे बाद दोबारा ले लिया तो पुराना इफेक्ट भी है मजबूती का, और आपने और मजबूत कर दी। That's why this is the most effective omega 3 ever, and it's not being said by our company, the manufacturer or the researcher. This has been reported by Sintef, third party. इसने डॉक्टर्स के रेफरेंस के लिए पबमेड में, यानी मेडिकल जर्नल में छापा है। दूसरा एलिमेंट है ईपीए डीपीए डीएचए। इसका काम होता है आपके सेल्स को मल्टीप्लीकेशन के लिए, यानी रीजेनरेशन के लिए, यानी नए सेल पैदा करने के लिए ईपीए डीपीए डीएचए होना जरूरी है। आपकी बॉडी में होता है। 25 साल की उम्र तक 2500 mg पर डे यूज होता है, और उतना आपकी बॉडी में होता है। लेकिन 25 साल की उम्र के बाद वो घटना शुरू हो जाता है, और धीरे 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 करते करते तो 35 साल में और कम हो जाएगा, 45 में और कम हो जाएगा, 50 में और कम हो जाएगा। तो कितना भी अच्छा ओमेगा 3 डालते रहो, अगर ईपीए डीपीए डीएचए बॉडी में नहीं होगा तो रीजेनरेट तो होंगे ही नहीं सेल। तो रीजेनरेशन है वो आपकी स्किन को इंप्रूव करता है। रीजेनरेशन जो है वही तो आपके फटाफट सेल्स को, आपके ऑर्गन्स को मजबूत बनाता है। रीजेनरेशन का मतलब नया सेल आया, पुराने को हटाता है, वो आके बैठ जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ऑल साइंटिस्ट विल टेल यू। आपके सेल्स का यही सिस्टम है। तो जो नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि जहां से आपको पता लग जाएगा ये काम कर रहा है, उसके पीछे लॉजिक यही है कि जो बॉडी के सेल्स बाहर की एरिया के मरते हैं वो तो गिर जाते हैं, बाहर ही झड़ जाते हैं, लेकिन जो अंदर के सेल मरते हैं ना, उनसे नाखून और बाल बनते हैं। हाँ जी, तो क्योंकि अब रीजेनरेशन फास्ट हो गई बिकॉज ऑफ द ईपीए डीपीए डीएचए, तो नए मजबूत सेल जाकर के पुराने वाले को हटा देते हैं। चलो ये बुढ़े तू बात, तो इसलिए वो बुढ़ापे को खत्म करके जवानी की तरफ लेके जाता है। एंड दैट इज द रिजल्ट हियर। लॉजिकल? यस, लॉजिकल। तो ईपीए डीपीए डीएचए होना जरूरी है। तो हमारे इस एक 12 ml की डोज में 2500 mg
EPA, DPA, DHA होता है. That is the reason this is world's best, most effective और patented product, Ascent Oil. अब जिसके कुछ देर भी कमी रह गई, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी वीक हो जाती और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती. अगर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो गई तो स्टोन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, दांतों की मजबूती कम हो जाएगी. और जैसे आपने दीवार बनाई, उसके ऊपर अगर आप बार बार सफेदी नहीं करवाते तो कमजोर हो जाती है ना. हाँ, तो रेगुलर उसके लिए आपको कैल्शियम की सप्लाई देनी पड़ती है. अगर वो कम रह गई, हड्डियों को कम मिली, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वो वीक हो जाती है ना, हड्डियां चलते चलते क्रैक होनी शुरू हो जाती है. दोज प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन D3 एंड E6. तो इम्यूनिटी और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने के लिए आपके इस डोज में विटामिन D3 और E6 भी है. अब इसका फायदा क्या हुआ कि इवन इफ यू टेक इट इन द एज ऑफ 35, 45, 55, 65, इट्स bringing such a good result in me for my transformation, and so will it help you. और अगर इतनी एज हो ही गई है तो कोई ना कोई दवाई तो चल ही रही होगी. तो किसी दवाई के साथ एक नई चीज लेना डर लगता है भाई, कोई साला रिएक्शन ना हो जाए. तो अब उससे बचाने के लिए क्या है, इसमें कोई केमिकल का ट्रेस ही नहीं है, टोटली नेचुरली सोर्स इंग्रेडिएंट्स. किसी भी दवाई को ले रहे हो आप, इसको साथ लीजिए, डोंट वरी, रेस्ट एश्योर्ड, कोई रिएक्शन नहीं होगा. और आपका जितना बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई करें विद 0.15, जितना आएगा उतने ml ये ले लेंगे. जैसा मेरा वेट 75 kg, सॉरी 70 kg, तो इंटू 0.15 10.5, तो 10.5 का मैं 10 ml पर डे इसको लेता हूं एक बार दिन में खाने से पहले, क्योंकि ये 35 घंटे चलता है, तो बार बार नहीं लेना, जस्ट वंस. एंड दिस इज व्हाट हैज ब्रॉट अबाउट सच अ वंडरफुल चेंज. और वही चेंज आप में आएगा. और इसके जो हेल्थ क्लेम्स है ना, नॉर्मल ब्रेन फंक्शन करता है, हार्ट फंक्शन करता है जी, ब्रेन की डेवलपमेंट बच्चों में, बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट बढ़िया करता है, उनकी आईज बढ़िया बनाता है, इन्फेंट्स की, छोटों की, और यहां तक कि फटस की अगर वो पेट के अंदर है तब भी. तो ये सब जो काम करता है बच्चों के लिए, जीरो जो पेट में, उसके लिए भी, 6 महीने से लेके 100 साल तक के किसी भी व्यक्ति के लिए. तो ये जो हेल्थ क्लेम्स हैं, कंपनी का इस काम आता है, इस काम आता है, सब शीशों पे लिखा होता है ना, लेकिन ये यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA द्वारा प्रमाणित, सर्टिफाइड है कि हाँ ये काम करता है. तो इस तरह विटामिन D3, E6, ये सब आपकी बॉडी में एक अलग, ये सिनर्जिस्टिक फॉर्मूला के कारण एट ए टाइम सप्लाई हो रहा है और एक शानदार बदलाव आपकी जिंदगी में ला. और ये जो विटामिन D3 के कारण, E6 के कारण बोन स्ट्रक्चर अच्छा होता है, इम्यून फंक्शन अच्छा होता है, टीथ आपके अच्छे होते हैं, और ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है. और प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं है, सॉरी, दी बेस्ट सर्टिफिकेशंस, जैसे GMP सर्टिफाइड, फ्रेंड ऑफ द सी, इन्फॉर्म स्पॉट, वीगन, DNV, हलाल, FSI, कीटो, नॉन GMO, ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, सोया फ्री, नेचुरली सोर्स्ड, नेम एनी, एंड और सब क्वालिटी सर्टिफिकेशंस हैं इस प्रोडक्ट के पास. 6 महीने से लेकर 100 साल के व्यक्ति को, किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी ले सकता है. अब आप 100 साल से ज्यादा है, डोंट वरी, तब भी ले सकते हैं. आप 6 महीने से छोटे हैं, नहीं ले सकते हैं, तब किसको लेना पड़ेगा? मदर को लेना पड़ेगा. वो अपना जब दूध पिलाएगी तब आपके मुंह में आएगा. अगर आप पेट में हैं तो भी माँ को लेना पड़ेगा. यानी किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी ले सकता है, जिसका मन हो, जो भी हेल्थ अपनी अच्छी करना चाहता हो, दोज हु वांट टू लीड लाइफ टेंशन फ्री, एलमेंट फ्री, जो चाहते हैं कि हेल्थ मेरे हाथ में रहे, वो कोई भी हो ले सकता है. सो क्या कहा था मुझे? व्हाई गेस व्हेन यू कैन टेस्ट? सो गोइंग फ्रॉम गेस बेस्ड टू टेस्ट बेस्ड इज द ग्लोबल मेगा ट्रेंड. अभी हम हॉस्पिटल जाते हैं ना,
तो डॉक्टर बात ही नहीं करता, क्या प्रॉब्लम है जी, ये है, टेस्ट लिख देता है, टेस्ट कराओ, टेस्ट बेस्ड हो गया सब, टेस्ट के बाद कहेंगे जी तेरे को ये दवाई मिलेगी। सो जब टेस्ट ही कराना है तो हमने भी यार टेस्ट करवा लिया और हमने देख लिया हमारी बॉडी में कितना ओमेगा 6 ज्यादा है, कितना ओमेगा 3 कम है, हमने उतना डाल दिया, कितनी देर हमें यूज करना पड़ेगा इसके बारे में भी पता चल जाएगा। नॉट ओनली दिस, आने वाली बीमारी, क्योंकि सबसे पहले क्या कम होता है, सबसे पहले लीवर इफेक्ट होता है, फिर पैनक्रियाज इफेक्ट, तो ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, फिर हार्ट पे आती है बात, फिर फेफड़ों पे आती है, फिर किडनी पे आती है। तो आप ये रेशो देख करके कि ओमेगा 6 कितना है, ओमेगा 3 कितना है, तो आप इमेजिन कर सकते हो 68 पे हो तो ये बीमारियां तो आ ही चुकी हैं 68, आप 30 पे हो तो ये हो चुकी होंगी, ये होने वाली है, आप 20 पे हो तो अभी चांस है भैया, कुछ भी शुरू हो सकता है, 10 पे हो कुछ भी शुरू हो सकता है, 4 पे हो बेझिझक चलो, बस थोड़ा सा लो, इसको 3 के नीचे लाओ, आराम से जिंदगी जियो। और सो टेस्ट करके आप आने वाली बीमारियों भी भगा सकते। सो इस इम्बैलेंस के नॉलेज होने से आप अपनी सारी की सारी को रिलेटेड बीमारियों से बच सकते हो। अब ये बैलेंस होगा कैसे? When I am at 68:1, तो मेरी बॉडी में इसका मतलब मान लो मूलधन बराबर 100 कि ओमेगा 3 इज 100 ml, तो ओमेगा 6 कितना हुआ 6800, 68:1, सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आंसर है। नाउ जब मैं इसको हर रोज इसको लेना शुरू करूंगा तो कैसे लेना है भैया? सिंपल सी एक बॉटल है, खोलनी है, ये एक मेजर है, उसमें डालना है, मेरे को 10 ml लेना है, तो 10 ml इसमें काउंट किया और बस पी लेना है, इतना सा काम है और आपकी बैलेंसिंग शुरू। अब 10 ml 6800 ml के अगेंस्ट सिर्फ 100 ml है, तो मैं 6700 ml डाल नहीं सकता बॉडी में। 10 ml से ज्यादा नहीं लेंगे, उससे ज्यादा लेंगे तो वो सिर्फ किडनी में जाएगा, तो किडनी को क्यों लोड करना, 10 ml लो। तो 10 ml लेते लेते एक महीने में 300 ml जाएगा, तो 3 महीने में 900 ml, तो 900 ml जब ऐड हो जाएगा तो ये 1000 ml पे पहुंच जाएगा, यानी 1 लीटर। ओके, तो 68:1 का मतलब जब था, अब 1000 ml होने पे ये 6.8:1 हो गया। कितनी डरावनी फिगर थी 68:1, और 3 महीने में कहा गई आसपास 6.8:1। यहां से जर्नी स्लो हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ अंदर फर्क पड़ा है, नहीं नहीं, ये मैथमेटिकल लॉजिकल। अब 1000 से 2000 होने में फिर से 3 महीने और लग गए, और तब ये 3.4:1 हो जाएगी। जब 1000 ml और बढ़ा, 3 महीने और लगे, तो ये 3000 पे हो गए, तो 2.4 पे टारगेट क्या होना चाहिए, 1:1। तो मेरे जैसे को फ्रॉम 68:1 इट विल टेक एन ईयर एंड हाफ, तो 1.5 साल बाद ये तो बदलाव अभी आप देख रहे हो। ये तो जब मैं 2018 तक आया हूं तो उसका फर्क पड़ गया, तो जब मैं 3:1 4:1 पे हूंगा तो फिर कितना पड़ेगा, यू कैन वेल इमेजिन। अरे लाइव एग्जांपल है आपके सामने, ऐसा प्रोडक्ट। सो भाई, इट्स योर बॉडी दैट डज द मैजिक। ये जो एक कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट मशीन है, सेल्फ जनरेट होती है, खुद बनती है, खुद ही एनालाइज करती है, खुद ही डायग्नोज कर लेती है मुझे क्या कमी है, खुद ही हील कर लेती है। इसके लिए जो भी उसको सेंसर चाहिए, थर्मोस्टेट चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, सब कुछ अंदर लगा हुआ है। ब्रेन में वो डेटा को सेव कर लेता है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर ऑर्डर करता है ऑर्गन्स को, तू ये बना, तू ये बना, वो बना करके सप्लाई करता है, अपने आप ठीक कर देती है। So that means understanding of human body engineering is the key to good health. आपको ये बॉडी की इंजीनियरिंग समझ आ गई, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और समझ आने के बाद करने से होगा क्या, बैलेंस। जब आपको इंजीनियरिंग समझ आ गई तो आपको बैलेंस समझ आ गया। अब आपको बैलेंस करना है तो फिर क्या करना है, सो टेक द ज़िंजीनोस बैलेंस टेस्ट लीजिए,
or start taking Zinzino's essence oil and enjoy good health from now on today itself. तब तक जब तक जीना है तब तक enjoy your good health. किसके हाथ में है? आपके हाथ में है. Whatever we talk is all logic, and understand what is logical is true, is best. So thank you so much for bearing with me. दोस्तों, I hope the logic you have understood. और अब wow, a compliment. Today sound quality is very good.